जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको जो एक कॉमन बुक है उस कॉमन बुक के बारे में आपको बताने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उस बुक को पढ़ने में क्या होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो एक फैक्ट बेसिस क्या होता है वो बुक है। अगर उस बुक की बात करें तो वो हर किसी के रूम में होता है, वो कैसा भी स्टूडेंट हो, चाहे वो हाई लेवल की जॉब की अगर वो प्रिपरेशन कर रहा हो तो भी, या फिर वो लो लेवल की किसी जॉब का प्रिपरेशन कर रहा हो तो भी उसके पास वो बुक होना ही है। अगर हम बात करें 90% जो स्टूडेंट हैं सबके रूम में क्या होती है, आपको वो बुक होता है। तो वो बुक का नाम है आपको लुसेंट। खरीद तो सब लेते हैं, लेकिन फिर अब बात आती है पढ़ने की। तो लोगों को क्या होता है, 20 या फिर बात करें 30-40% ही लोगों को याद हो पाता है। बाकी लोगों को क्या होता है, वो बुक वैसे ही रखी की रखी रह जाती है। सच में ये क्या होती है, आपको वाऊ एक बुक है, क्योंकि सारे इसमें फैक्ट दिए हुए होते हैं। इसमें कोई स्टोरी नहीं है। जैसे आप अगर हिस्ट्री पढ़िए तो हिस्ट्री में आप एक पेज पढ़ते हैं तो एक पेज में क्या होता है कि आपको बहुत सारे मतलब भर भर के आपको फैक्ट रहेंगे। उसके बाद क्या होता है, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो भी क्या होता है, फैक्ट उसमें भर भर के रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि कुछ दिन पढ़ते हैं जोश के साथ, कुछ दिन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं वो रख देते हैं, फिर किसी दूसरे वन लाइनर बुक की तरफ क्या होता है मूव कर जाते हैं। तो सच में क्या होता है, फैक्ट बेसिस जो बुक है, लेकिन आपको एक अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे, अच्छे आप मैनर्स में, अगर डिसिप्लिन वे में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो लुसेंट की बुक आपको सबसे इंटरेस्टिंग बुक लगेगी। तो लुसेंट की बुक को पढ़ने का भी तरीका होता है कि कैसे पढ़ना है। जैसे क्या होता है कि लोग जो आपको न्यू हैं, जो नए अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, वो कोई 2 सब्जेक्ट को चूज करिए। एक जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पॉलिटी इंटरेस्टिंग लगता है, किसी को हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगता है, वो आप चूज करिए। और दूसरा क्या होता है, कोई बोरिंग सब्जेक्ट चूज करिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स बोरिंग लगता है, साइंस पोर्शन क्या होता है बोरिंग लगती है लोगों को, केमिस्ट्री जैसे बात करते वो बोरिंग लगती है। तो वैसा कुछ आप 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, एक इंटरेस्टिंग एक क्या होती है बोरिंग। फिर आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को आप पढ़ने स्टार्ट करिए। उसको क्या करिए कि आप आधा घंटा 1 घंटा जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर आप 1 घंटा पढ़ाई करिए। कोशिश करिए ज्यादा नहीं पढ़ने का। फिर आप कोई अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स हो गया उसको लीजिए और आधा घंटा उसको पढ़ाई करिए, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, ब्रेक लीजिए, फिर आप आधा घंटा पढ़ाई करिए, फिर आप ब्रेक लीजिए। ऐसे करिए तो क्या होगा, वो जो अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो भी आपको क्या लगेगा, इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। चलिए फिर हम तीसरा अगर हम बात करें कि उसके बाद आपको क्या करना है। इतना करने के बाद क्या होगा कि फिर आपको मॉक टेस्ट जो जितना आप पढ़े उसका क्या करिए, आप एक क्वेश्चन से आप क्या करिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए कि जो आप पढ़े क्या आपको याद हो रहा है कि नहीं। फिर आप थोड़ा माइंड को रिलैक्स करिए, फिर अगले दिन फिर यही आप रूटीन अपनाइए। देखिए आपका क्या होगा कि आपको पूरा धीरे धीरे लुसेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी बच जो टाइम जाता है उसमें आप मैथ्स पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए। मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने का भी ट्रिक होता है, कैसे आप रीजनिंग पढ़िए ताकि आपको ज्यादा क्या होता है याद रहे। ट्रिक जितने भी होते हैं ना, आपको टेक्निक याद रहे। उसके बाद मैथ का होता है कि कैसे आप रिवीजन करें, ताकि आप जो मैथ का होता है उसको आप कैसे प्रैक्टिस करें, ताकि क्या होता है प्रैक्टिस करने के बाद वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाए। तो हर चीज का आपको टेक्निक होता है। और रही उसके बाद क्या होता है करंट अफेयर तो कोई आपको जो आपके अच्छे टीचर लगता है आप उसको फॉलो करिए, उनका आप रेगुलर डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर लिखना स्टार्ट करिए। फिर क्या होता है, मंथली कोई बुक आता है तो मंथली बुक ले लीजिए। फिर देखिएगा क्या कि आपको डेली बेसिस पे जो आप कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको मंथली वाले में आ जाएगा। आपको लगेगा अरे ये सारी तो पढ़ा हुआ है। जब आप मंथली पढ़ेंगे तो आपको ऐसा फील होगा। तो करंट अफेयर तो इजी वे में हो जाएगा आपको। बाकी आपको जीके जीएस पे आपको कमांड करना, और सबसे ज्यादा अगर कमांड करना है तो आपको रीजनिंग पे, क्योंकि रीजनिंग पे अगर आप कमांड रखते हैं, क्योंकि रीजनिंग अगर किसी एग्जाम में 50 पूछ रहा है तो आपको 45 बनाना ही पड़ेगा, मतलब सही करके आना पड़ेगा। तो रीजनिंग पे सबसे अधिक कमांड रखिए और आप ज्यादा प्रैक्टिस करिए आप मैथ का। और रही बात लुसेंट का, तो लुसेंट धीरे धीरे अगर आप कंटिन्यूअस अगर आप पढ़ते रहें, अगर आप डिसिप्लिन मैनर में पढ़ते रहें तो लुसेंट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप की कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी दिक्कत होता है, पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं है। फैमिली को भी टाइम दीजिए, खुद को मोटिवेट रखिए, लेकिन क्या है कि आप सबसे ज्यादा टाइम अपने स्टडी को दीजिए। स्टडी से बढ़ के दुनिया में कोई आपका साथ नहीं दे सकता। एक गार्जियन अगर छोड़ देते अपने पेरेंट्स को, उसके बाद आपकी जो पढ़ाई है, आपका स्टडी है, वही आपके साथ रहेगा हमेशा। तो आप पढ़ने में कोई कोताही मत बरतिए।